हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। आप सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ एकदम स्वस्थ होंगे। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के षष्ठम अध्याय के 25 और 26 नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 24 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से भली भांति रोक कर, यहाँ पर डैश है, इसका मतलब कि अब इसका जो अर्थ है वो अगले श्लोक के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम लोग आज 25 नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे। तो इन दोनों श्लोकों को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इनके अर्थ को जोड़ करके समझेंगे कि श्री भगवान अर्जुन से क्या कहना चाह रहे हैं। वे कहते हैं कि शनैः शनैः उपरमेदत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अर्थात शनैः शनैः यानी धीरे धीरे, उपरमेत यानी उपरति को प्राप्त हो, बुद्ध्या यानी बुद्धि के द्वारा, धृति गृहीतया, धृति यानी धैर्य पूर्वक, गृहीतया माने ग्रहण करके या धैर्य पूर्वक ग्रहण करके या धैर्य युक्त होकर, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, आत्मसंस्थम अर्थात परमात्मा में स्थित, मनः यानी मन को, कृत्वा माने करके, न किंचित अपि चिंतयेत, न माने नहीं, किंचित अपि, किंचित माने कुछ, अपि माने भी, चिंतयेत यानी चिंतन करे या सोचे विचार करे। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं। अब इसमें हमने 24 नंबर के श्लोक में क्या पढ़ा था कि जो कोई भी हम लोग कर्म करते हैं तो सर्वप्रथम उसका संकल्प लेते हैं, उसके बाद उस संकल्प से हमारे मन में जो कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं उन सब को निःशेष रूप से त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से भली भांति रोक कर, क्रम क्रम से यानी शनैः शनैः यानी धीरे धीरे क्रमानुसार अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त होकर धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। यानी श्री भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि जो योगी जन होते हैं उनका जो मन है वो परमात्मा में स्थित हो चुका होता है, तो उसके बाद उन्हें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब अपने मन को, अपनी इंद्रियों को सब ओर से संयमित करके क्रम से अभ्यास करते हुए यानी धीरे धीरे अभ्यास करते हुए उपरति को प्राप्त होकर यानी उपराम को प्राप्त होकर धीरे धीरे अपने चित्त का निरोध करके क्रमशः विलय हो जाए, यानी परमात्मा में ही उनके चित्त का विलय हो जाता है। तदनंतर वह धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके अन्य कुछ भी चिंतन न करे। निरंतर लगकर पाने का विधान है, यानी कि जब आप निरंतर लगे रहेंगे ध्यानस्थ होकर के, योगस्थ होकर के, तो परमात्मा की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। तो ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। किंतु आरंभ में मन नहीं लगता है। तो जैसे शुरुआत में अब कोई भी काम होता है, कोई भी हम लोग कर्म करते हैं तो वो शुरू शुरू में कठिन लगता है। तो इसीलिए यह भी जो योग की साधना है, योगस्थ होने की जो प्रक्रिया है, वह भी शुरू शुरू में कठिन लगती है और मन जो है उसमें नहीं लगता है। तो यही बात कह रहे हैं श्री भगवान कि आरंभ में मन जो है नहीं लगता। इस पर आगे क्या कहते हैं उसको जानते हैं। आशा करते हैं कि ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो श्लोक है वो है 26 नंबर का। इसका वाचन करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ वाचन किया करिए और कमेंट जरूर किया करिए कि कैसी लगी व्याख्या, आप लोगों को समझ में आता है या नहीं। कुछ भी यदि संशय हो तो निसंदेह आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। यतो यतो निश्चरति मनः चंचलं स्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। यानी
श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यतो यतो निश्चरति मनः। यतो माने जहाँ, यतो माने जहाँ, यानी जहाँ जहाँ निश्चलति यानी निश्चरति विचलित होता है, मनः चंचलम स्थिरम, मनः माने मन, चंचलम यानी चंचल, अस्थिरम यानी अस्थिर, ततः 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 माने वहाँ वहाँ, नियम्यैतत् नियम्य धन एतत्, नियम्यैतत् में वृद्धि संधि हुई है तो नियम्य का अर्थ होता है हटाकर, एतत् माने इसे, आत्मनि एव वशम, आत्मनि यानी अपने में यानी स्वयं में, आत्मा में, एव माने ही, वशम माने वश में, नयेत माने नी का अर्थ होता है ले जाना, नी धातु से यहाँ पर बना है नयेत। तो नयेत नयेताम नयेयुः इस प्रकार से रूप चलता है इसका। तो नयेत माने लेकर आए। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं। जब आरंभ में मन नहीं लगता है तो इस पर श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं उसको जानते हैं। वे कहते हैं कि यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है यानी विचरण करता है, आगे है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें यानी रोकें। तो इसको समझते हैं कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह जो स्थिर ना रहने वाला चंचल मन है हमारा, वो जिस भी शब्द आदि विषय से निमित्त संसार में विचरण करता है, यानी कि संसार में जिस भी विषय भोग वस्तुओं की तरफ यह आकृष्ट होता है और जो परमात्मा में स्थिर नहीं हो पा रहा है शुरुआत में, तो उस पर क्या कहते हैं कि उस विषय से रोक कर, यानी कि जहाँ जहाँ पर भी यह मन लगता है जाकर के, जहाँ जहाँ पर भी इसकी आसक्ति हो जाती है, उन विषयों से इस मन को रोक करके उन विषयों से इसको खींचना है अपनी तरफ, उसको मोड़ना है और परमात्मा में लगाना है। तो इसे बार बार इस मन को, आप लोगों ने एक वीडियो में भी देखा होगा, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मन जो है बार बार इन विषयों में लगता है, जा करके उसमें आसक्त हो जाता है इन संसार के भोग वस्तुओं में। तो इसे बार बार खींच करके अपने कर्म पर लगाओ, और हमारा कर्म क्या है, परमात्मा की प्राप्ति करना। तो इसलिए जो योगी जन होते हैं उनके लिए श्री भगवान कहते हैं, जिन्हें भी परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो उनके लिए श्री कृष्ण का क्या उपदेश है कि जब ये मन जिन जिन विषयों में लगता है वहाँ से बार बार इस मन को खींच करके परमात्मा में ही निरुद्ध करें यानी कि रोकें, परमात्मा में लगावें। तो ये रही व्याख्या। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई संशय हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय। एक बार फिर से आप लोगों को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।